झारखंड में डर लगता है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। जब सरकार तो इस बात के लिए कहती रहे कि कानून व्यवस्था उसने बेहतर कर दी है, लेकिन झारखंड में डर तब लगता है जब सरकार के दावों के बाद भी हर रोज 4 हत्याएं झारखंड के भीतर हो जाती हों। सरकार तो कहती हो कि उसने कानून को सुदृढ़ कर दिया है, लेकिन डर तब लगता है जब हर रोज झारखंड के भीतर बलात्कार की घटनाओं की खबरें निकलकर सामने आने लगे। डर तब लगता है जब झारखंड के भीतर लोकतंत्र को उठाकर ताक पर रख दिया जाए। डर तब लगता है जब भीड़ हिंसक हो जाए। डर तब लगता है जब भीड़ किसी पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमला कर दे। आखिर लोकतंत्र कहां है, संविधान कहां है? और सरकार उसके बाद भी अगर दावे करती रहे कि उसने सब कुछ बेहतर कर दिया है, विकास के पथ पर झारखंड को दौड़ा दिया है, तो डर लगता है। और आज इसीलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। झारखंड में डर लगता है, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हाय रे लोकतंत्र! झारखंड में लोकतंत्र शर्मसार। पूर्व सांसद पर हमला, झारखंड में अराजकता। झारखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल। ये भीड़, गाड़ियों की तरफ दौड़ती भीड़, गाड़ी पर हमला करती भीड़, शीशे तोड़ती भीड़। झारखंड की यह घटना चीरती चली गई हमारे गुमान को। गुमान दुनिया के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश के निवासी का, गुमान हमारी सभ्यता का, गुमान हमारे लोकतंत्र और संविधान का। हाँ, देता है अधिकार हमें हमारा संविधान अपने विरोध को सरकार के समक्ष रखने का, दर्ज कराने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन कतई 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 नहीं देता अधिकार विरोध में हिंसा शामिल करने का, नहीं देता अधिकार विरोध के नाम पर किसी पर हमला करने का। घटना रविवार की है। बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय धनबाद के राजगंज में किसान मोर्चा की कार्य समिति में शामिल होने के लिए जा रहे थे और बोकारो के चास थाना क्षेत्र में मगही और भोजपुरी भाषा को जेपीएससी परीक्षा में शामिल करने का विरोध हो रहा था। मानव श्रृंखला बनाई गई थी और कुछ लोगों ने बाद में कहा कि नहीं, हम लोग मानव श्रृंखला में हैं। तो हमने उनसे कहा भी कि यदि आपने बंदी की कॉल किया होता तो आपको ये बात, हमको जहाँ बॉर्डर आपकी शुरू होता है वहीं रोक देना चाहिए कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप लोगों ने आगे बढ़ा लिया जगह जगह कि हम लोग के साथ 2 मिनट खड़ा होइए, साथ दीजिए। भाषा के विरोध को लेकर के मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनकी गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी को देखते ही विरोध करने वाली भीड़ पूर्व सांसद की गाड़ी की तरफ दौड़ गई और हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़े गए, अंगरक्षक पर हमला किया गया। तो ये तो कहिए कि मैं किसी तरह से, मेरा ड्राइवर ने काम किया और अंगरक्षकों ने मुश्किल से गाड़ी पीछे लौटाई। वो पीछा भी किए। शायद यदि हम 10 मिनट और रुक जाते, 5 मिनट, तो गाड़ी तोड़फोड़ के बाद शायद उसमें आग लगाने की भी तैयारी वो कर रहे थे। चालक के साथ धक्का मुक्की मारपीट, चालक के साथ धक्का मुक्की हुआ, मेरे दोनों अंगरक्षक के साथ धक्का मुक्की हुआ। कोशिश मेरे साथ भी कर रहे थे, शीशा तोड़ा भी हो हाथ चलाने के लिए, लेकिन तब तक लोगों ने उस भीड़ में से 1-2 लोगों ने रोका और हमारे अंगरक्षकों ने रोका। लाठी, डंडे, तलवार थी। भारत के संविधान ने नहीं दिया प्रदर्शन में लाठी डंडे तलवार के साथ प्रदर्शन करने का हक। न प्रदर्शनकारी होते हैं हिंसक, तो कौन थे ये लोग? कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ एक अराजक स्थिति का निर्माण हो रहा है और उसमें जितने लोग थे, कुछ तो शराब के नशे में थे,
कुछ अनियंत्रित थे और वो हथियार लेकर के चल रहे थे। फरसा था, तलवार था, गणासा था और अनावश्यक था। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रदेश के जिलों में प्रदर्शन होता है और प्रशासन को कोई जानकारी होती ही नहीं है। मानव श्रृंखला बनती है और वो हिंसक हो जाती है, लेकिन प्रशासन को कुछ पता है ही नहीं। बीते 2 रोज पहले राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में दिन दहाड़े गोली चलती है। एक अपराधी कालू मामा मारा जाता है, लेकिन उसके बाद भी झारखंड में सब कुछ ठीक है। झारखंड में हर रोज 4 हत्याएं होती हैं और फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए कहती है हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी है। वाह सरकार वाह। एक नजर इन आपराधिक आंकड़ों पर भी डाल लीजिए तो सरकार के दावों के इजहार से इकबाल उठ जाएगा। 2020 में हत्याएं होती हैं 1885 और 2021 में अक्टूबर महीने तक हो जाती हैं लगभग 1600। यानी कि 2020 और 21 में सिर्फ हत्याओं का आंकड़ा हो जाता है 3486 और सरकार कहती है हमारा इकबाल करो। कुल अपराध हो जाते हैं 1,14,865 और सरकार कहती है हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी है। हमारा यकीन करो जनता, वाह सरकार वाह। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो डराते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि झारखंड में डर लगता है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, जो नेता है कांग्रेस के। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जुड़ गए हैं, जो मार्क्सिस्ट के नेता हैं। सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण जी आपसे। जी, प्रदर्शन होता है, उसमें भीड़ हिंसक हो जाती है और हमला होता है बीजेपी के पूर्व सांसद पर। देखिए राणा साहब, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि भीड़ हिंसक हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय पूर्व सांसद आदरणीय रविंद्र राय जी पर जो हमले हुए, आज मैंने सोशल मीडिया में भी उसको देखा है। उन्होंने एक वीडियो डाला है। अब परिस्थितियां जो वीडियो में है उसके पूर्व की स्थिति तो इसमें वीडियो में नहीं दिखता, पूर्व में क्या था और बाद में क्या हुआ। लेकिन जो वीडियो में दिखता है राणा साहब, वो घोर लज्जाजनक है। प्रजातंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है, होना नहीं चाहिए। लोड करा रहा हूं। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव भी जुड़ गए। एक निवेदन। हाँ बिल्कुल आ रहा हूं लक्ष्मी जी, आ रहा हूं आपके पास। प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका प्रतुल जी। प्रतुल जी, क्या सिर्फ इतना कह देने से काम चल जाएगा कि कड़ी निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए? टोटल फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी है। आप देखिए, सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जो स्थानीय भाषाएं हैं झारखंड की, उनका वो पुरजोर समर्थन करती है और मानती है कि झारखंड के गठन के पीछे का मकसद यहाँ के विकास करना था, यहाँ की स्थानीय भाषाओं का विकास करना था। हम भी मानते हैं कि किसी भी आंदोलन में लोकतांत्रिक तरीके से जब तक आंदोलन होता है तो उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन जब आंदोलन हिंसक हो जाता है तो उसके बाद ये पूरा भयावह रूप ले लेता है। आप देखें राणा साहब, बोकारो के उस मेन रोड में 2 लाख लोग मानव श्रृंखला बनाते हैं। 40 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनती है भोजपुरी भाषा, मगही और अंगिका के खिलाफ में। स्थानीय प्रशासन को ये खबर तक नहीं होती बिल्कुल कि इसके अंदर इतनी विस्फोटक स्थिति है कि कोई हिंसात्मक कार्रवाई भी कुछ कर सकते हैं उपद्रवी तत्व। ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र राय, रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं। उनके दोनों अंगरक्षकों ने जो ये अभी मैं तिवारी जी को कह रहा था, सुन रहा था कि उसके पहले की क्या घटना थी, उनको जानकारी नहीं थी। ये फेसबुक पर उपलब्ध है। अंगरक्षकों ने हाथ जोड़कर भीड़ के सामने कहा कि जाने दें, हमें नहीं जानकारी है। जब भीड़ ने बदमाशी शुरू की, भीड़ के कुछ अराजक तत्वों ने, तब वो बैठकर गाड़ी में आए हैं। किसी ने हथियार नहीं निकाला, हवाई फायरिंग के लिए भी बिल्कुल उस तरीके से वो अपनी जान बचाकर भागे। आप सोचिए, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, लेकिन शासन का इकबाल कहा गया। कहाँ थी पुलिस,
कहाँ था सरकार का वजूद कि हमारे पार्टी के एक सीनियर लीडर को टारगेट किया जाता है बोकारो के मुख्य सड़क पर और प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं रहता, उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं आता। ये 40 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनती है और इतनी बड़ी साजिश भीतर रची जाती है, लेकिन प्रशासन को खबर नहीं। मैं मानता हूं कि ये सरकार का प्रायोजित आंदोलन है, ये सारे ध्यान को भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए। हम बार बार कहते हैं झारखंड की जो स्थानीय भाषाएं हैं उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं साहब कि आप हमारे वरीय नेताओं को इस तरीके से टारगेट करें। इससे पहले नमाज स्थल को लेकर जब हमारा कार्यक्रम हुआ था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लाठी मारी गई थी, बाबूलाल मरांडी जी को प्रहार किया गया था। ये कौन सा तरीका है प्रोटेस्ट करने का? पुलिस पूरे समय क्यों खामोश थी? अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्या साजिशकर्ता पकड़े गए? उस दिन सच में अनहोनी एक होने से बच गया। अगर वो सांसद सूझबूझ दिखाते नहीं और उस घटनास्थल से गाड़ी घुमाकर नहीं लौटते, तो ईश्वर जाने क्या होता। बिल्कुल। सुशांतो जी, अपना प्रदर्शन रखना है अगर सरकार के समक्ष तो शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए, संविधान भी कहता है, लोकतंत्र भी कहता है। हिंसक हो जाने से कैसे अपनी बात रखी जाएगी? निश्चित मैं प्रतुल जी के साथ हूँ, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये तो देखिए, ये सबसे बड़ी ड्यूटी थी प्रशासन की। जब आपका 40-40 किलोमीटर इस तरह से श्रृंखला बनी हुई है, लोग खड़े हैं रोड पे, तो इस कोना और उस कोना पर सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था रहने की जरूरत थी। ये फेल्योर है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन ये जो आंदोलन आप सिर्फ अभी बोकारो यहाँ देख रहे, धनबाद में देख रहे, ये पूरे आग लग रहे हैं, पूरे हमें लगता है कि पूरे झारखंड में ये जल रहे हैं, लोग विरोध में आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे झारखंड की भाषाएं नहीं है उसको इन्वॉल्व करने के लिए विरोध में आ रहे हैं। तो क्यों विरोध में आ रहे हैं? हमें लगता है कि दोनों पक्ष को बैठ के इसे तय करने की जरूरत है। अगर तय ना करे, ये बहुत बड़े विस्फोटक की तरह देख रहे हैं हम लोग, ये ना हो जाए ऐसा। हम मानिए कि हमारे पूर्व संसद, उन्होंने बीच में कट करके जो निकल गए, बैक करके गाड़ी वो बहुत बड़ी है, उधर खाली थे, पर भी हमने देखा कि उनके पीछे पीछे भी लोग दौड़ रहे। ये गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसे बात करने की जरूरत थी। अगर ऐसा बात है तो निश्चित तौर पर आप रोड के बगल में खड़े और गाड़ी अगर बीच से चले जाते, हम लोग भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे जगह हम लोग 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर खड़े रहे, लेकिन ऐसे कभी नहीं किए। ये नहीं करने की जरूरत है। आपकी जो डिमांड है, आप मुख्यमंत्री को प्रेशर बनाइए, आप सीएम को प्रेशर बनाइए, जो आपके प्रतिनिधि को प्रेशर बनाइए, आपके संसद को भी बनाइए, लेकिन आप लाठी डंडा करेंगे, इसका मार्क्सवादी समन्वय समिति घोर विरोध करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, क्या माना जाए जो घटना हुई प्रशासन की नाकामी है? दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतुल जी ने जो बातें कही उससे उनके साथ खड़ा हूं मैं, लेकिन एक पंक्ति पर आपत्ति है मेरी। बताइए। उन्होंने ये कहा कि हमारे पार्टी के नेताओं को सरकार टारगेट कर रही, इसका विरोध है। पार्टी के नेताओं को टारगेट सरकार कर रही है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि प्रतुल जी ऐसे वाक्य का प्रयोग, ऐसे भाषाओं का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग मीडिया में नहीं हो, क्योंकि अगर आज हम सरकार में हैं, हम आपकी पार्टी को टारगेट करेंगे, आप कल सरकार में आएंगे, आप हमारी पार्टी को टारगेट करेंगे। राजनीति में हिंसा का, घात प्रतिघात का, ठीक है नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी मेरे सवाल का जवाब भी तो दीजिए। मुझे ये प्रशासन का फेलियर है या नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। जिम्मेदारी किसकी तय होगी? मैं जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी? 40 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बनी और भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भूतपूर्व सांसद आदरणीय रविंद्र राय जी, जो उनका मैंने वीडियो देखा है, उन्होंने वीडियो डाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देख लिया, हमने भी दिखा दिया वीडियो। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? मैं कह रहा हूँ सरकार, जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी? प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को गिरफ्तार करे। सरकार के संज्ञान में मामला आई है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए। हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? ठीक है, हाँ आइए प्रतुल जी। आपके सामने आएगा। हाँ ठीक है, प्रतुल जी कह रहे थे आप कुछ। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे विद्वान मित्र सुशांत जी भी इस बात से सहमत है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि पुलिस की बंदोबस्ती अगर दोनों
कोयले पे होती, अगर 40 किलोमीटर की रैली से और जगह जगह बीच बीच में भी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। तिवारी जी इस बात से सहमत है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जब कांग्रेस सहमत है और सरकार की सहयोगी दल सहमत है तो फिर साहब एडमिनिस्ट्रेशन में किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। कार्रवाई हो रही है, सरकार इसको क्या संज्ञान में कार्रवाई लिया है, कार्रवाई हो रही है। मैं ले रहा हूं आपका सवाल। लक्ष्मी जी, मेरा सवाल भी यही कि 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा बीत गया है। डेडलाइन फिक्स नहीं करिए राणा जी, हो सकता है कि आप इनको 26 शांत घंटे करें, में हो मुझे जाए, बोलने देंगे। हो सकता है 28 हमारे घंटे में हो पार्टी जाए। के नेता के ऊपर हमला हुआ है कार्रवाई हो रही और आज भी ये पकड़ पकड़ कर रहे हैं। मुझे बोलने दें। हाँ, बताइए। देखिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का जब फेलियर माना जा रहा है तो क्या वहां के डीसी और एसपी के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या वहां के लोकल थानेदार के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं। क्या इंटेलिजेंस एजेंसी के किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि सरकार की नाकामी है, सरकार का फेलियर है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। हमारे नेता के ऊपर जानलेवा हमला होता है और हाँ, ये लक्ष्मी जी कितना समय? सरकार नहीं है। लक्ष्मी जी कितना समय? लक्ष्मी जी कितना समय होगी? कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई में कितना समय? अब ये देखिए, डेडलाइन नहीं फिक्स करिए ना। तो आप कुछ तो बताइए ना। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, अभी भी डेडलाइन फिक्स ना करें। 24 घंटे में कार्रवाई हो राणा जाए। साहब, 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, अभी भी डेडलाइन फिक्स ना करें। मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई होगी। सरकार ने इसको वही तो मैं पूछ रहा हूं कब होगी, वही तो मैं पूछ रहा हूं कब होगी। अब देखिए, मैं मान लीजिए आपके चैनल में कह दूं कि कल तक होगी, कल तक नहीं हो सकी, हो सकता है तो परसों। मतलब आप मानते हैं सरकार में ढिलाई है? आप मानते हैं सरकार में ढिलाई है? ढिलाई नहीं है, जांच हो रही है। आप जांच कहाँ जांच हो रही है? 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, कोई सस्पेंड नहीं होता, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। फिक्स राणा जी, 10 सेकंड। प्रशासन के नॉलेज में अगर ये बात थी तो प्रशासन ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाया? प्रशासन उस जगह खड़ी होती तो पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष पर कातिराना हमला नहीं होता। हाँ, हमला ठीक है, हुआ, ठीक है। हाँ, हम बिल्कुल निंदा बिल्कुल, करते आ रहा हूँ हैं। आप ही के पास। प्रतुल जी, हमला हुआ, इसकी हम निंदा करते हाँ, हैं ठीक। राणा साहब। अब उनको और शांत कार्रवाई कीजिए। है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर में- हमला हुआ है। अरे शांत कीजिए ना इनको। हाँ, लक्ष्मी जी बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा। हाँ, प्रतुल जी। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंदर राय। जब उनके ऊपर इस तरीके का हमला होता है तो इस प्रदेश में एक एक व्यक्ति की जान की क्या कीमत है आप समझ रख सकते हैं। कितने लोग सुरक्षित हैं और ये बार बार कह रहे कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ प्रशासनिक स्तर पे इस चूक के लिए क्या कार्रवाई हुई? क्या अभी कह रहे जांच हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्रतुल जी, मेरा सवाल भी यही था, मेरा सवाल भी यही था। बिल्कुल नहीं राणा साहब, ये नहीं, फेलियर है। हाँ नहीं, प्रतुल जी, ये सवाल मैं पूछ चुका हूँ, यही सवाल मेरा था कि जांच में कितना समय लगेगा, कार्रवाई में कितना समय, कब तक होगी, यही सवाल मेरे भी थे। की हत्या होती है राणा साहब, लाश पकड़ा जाता है, सर धड़ से अलग होता है। आप पूछते हैं कब तक? अरे ये क्या बकवास कर अरे रहे हैं? नहीं, बात मत घुमाइए लक्ष्मी जी, बात मत घुमाइए। सुशांत जी आपके पास, हाँ ठीक है सुशांत, हाँ ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास भी आऊंगा फिर से। सुशांतो जी, मुझे अपने सिर्फ बात कर दीजिए। देखिए, सुशांतो जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। देखिए, सुशांतो जी से आप पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है लक्ष्मी जी, सुशांतो जी के पास आ रहा हूँ। ठीक नियंत्रण है नहीं। ठीक है सुशांतो जी, आपके पास आ रहा हूँ। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाते हैं और अगर सरकार की सहयोगी पार्टियां या सरकार अभी भी ये कहे कि कार्रवाई होगी, कैसे यकीन किया जाए? नहीं, देखिए, हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं झारखंड बनने के बाद। एक संसद खो चुके, दो विधायक खो चुके, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हम लोग खो चुके हैं, ये तीसरी घटना, बहुत बड़ी घटना ये होती। हमें तो लगता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उससे भी ज्यादा दोषी ये प्रशासन के लोग हैं और सरकार। बिल्कुल, प्रशासनिक व्यवस्था को तुरंत उस थाना जो भी पड़े 40 किलोमीटर के अंदर में जिनकी ड्यूटी थी उस पर तुरंत कार्रवाई करे। और हमें लगता है कि संज्ञान में एसपी को, एसएसपी को भी लेना चाहिए, डीसी को देखने की जरूरत है। एसपी क्या कर रहे थे वहां पर क्या कर रहे थे 40 किलोमीटर, जिसमें उनकी कौन सी फोर्स थी? जो कि सारों पर अगर कार्रवाई ना हो तो जनता तो निश्चित तौर पर पूछेगी। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, राजनीतिक नहीं, इनके साथ कुछ भी घटना हो जाती तब हम लोग बार हाँ करते कि क्या हो गया, ऐसे अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन पहले हमें रोकने की जरूरत है। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, ये सिर्फ एक घटना नहीं है,
जी आपकी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बड़ी बेहतर कर दी है, कानून राज आ गया झारखंड में, लेकिन आंकड़े उठाकर देखो तो फिर डर लगता है झारखंड में। हर रोज चार घटनाएं हत्या की होती हैं। 3500 देखिए राणा बलात्कार, साहब, 3400 हत्याएं, उत्तर भी सुना जाए कृपया। 1,10,000 अभी कॉग्निटिबल अपराधी- बिल्कुल 1,14,000। हत्या हुई। आप सुनेंगे तभी बोलूंगा। हाँ, बोलिए ना आप। मैं बलात्कार, कह रहा हूँ कि अपराधी 3500 कलीम हत्याएं, अहमद की हत्या हुई है और ना। अभी भी लगातार ये मैं हत्याओं कह का रहा हूँ दौर जारी है। हाँ बिल्कुल, प्रतुल जी उनका जवाब आने दीजिए। फिर बीच में बड़े पकड़ बड़े पकड़ नेताओं करके को बिना वजह टारगेट किया हाँ, जाता है। प्रतुल जी हाँ जवाब आने दीजिए। थानेदार को भी अपने सस्पेंड नहीं आप- किया। प्रतुल जी मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं किया। प्रतुल जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इंतजार कर रहे थे क्या? प्रतुल जी वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आने दीजिए। इनके पास जवाब हो तब ना। जवाब देने तो दीजिए लक्ष्मी जी। हाँ, हाँ ठीक है लक्ष्मी जी बताइए। जमींदारी है क्या? लक्ष्मी जी ऐसा नहीं बताइए करिए। ना। ये भाजपा की जमींदारी नहीं है। लक्ष्मी जी ये भाजपा लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी सरकार लक्ष्मी जी ने कर दिया। लक्ष्मी जी जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शांत रहिए, सुनिए, मैंने ये कहा, देखिए राजनीतिक भाषा में यदि उत्तर देना हो रहा साहब इंदिरा गांधी, तो हम जवाहरलाल भी नेहरू, बाएं दाएं बात- प्रतुल जी मैं सवाल ले रहा हूँ। प्रतुल जी मैं सवाल ले रहा हूँ। जमींदारी आपकी पार्टी में। प्रतुल जी मैं सवाल ले रहा हूँ। देखिए नहीं, राणा जी, इससे पूछिए। हाँ वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, आप पूछने ही नहीं दे रहे ना। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। प्रतुल जी वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। घटना हो जाती है, आप कुछ करते नहीं। प्रतुल जी वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ उनसे, जवाब तो देने दीजिए आप। कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है? हाँ ठीक है लक्ष्मी जी देखिए राणा साहब उनको रोकिए। हाँ वो रुके हुए, आप जवाब दीजिए ना। एक मैं कह रहा गिरफ्तारी हूँ नहीं हुई है। कि क्यों? यदि देखिए कहाँ एक रुके हुए हैं अधिकारी वो? पर कार्रवाई नहीं होती है। प्रतुल जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब तो आने दीजिए। आपके पास आऊंगा लौट कर मैं। बीच में बोलने जवाब की क्या है? आदत हो गई है। हाँ तो आप जवाब सुन तो लीजिए ना एक बार। प्रतुल जी जवाब तो सुन लीजिए। ये सब प्रतुल जी एक एक करके अगर हम बात करेंगे, एक एक करके जवाब आएगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तिवारी जी को समझाइए। इनको मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उन्हीं से। हाँ लक्ष्मी जी आराम करें। हाँ ठीक है लक्ष्मी जी जवाब सर, दीजिए। हम ये कह रहे हैं राणा साहब हाँ कि देखिए अगर सीधा जवाब राजनीतिक भाषाओं में अरे दें, फिर कहानी तब तो सुना हम दें। दे देंगे। कार्रवाई होगी। लेकिन इतनी बात जरूर थानेदार पे कार्रवाई होगी, एसपी पे होगी, अपराधी डीसी पे होगी। जो अपराध किए जो देता है, मैं गिरफ्तारी आपसे नहीं हुई। साफ साफ बोलता कहानी हूँ लाल कि मुजफ्फर की तरह क्रिया कहानी की सुना रहे हैं। प्रतिक्रिया होती है राणा अरे साहब। सीधा बोलिए। लेकिन ये घटना जो कार्रवाई घटी, क्यों नहीं हो रही? ये क्यों घटना एक गिरफ्तारी देखिए, नहीं हुई? लगातार बोलते जा रहे हैं। प्रतुल जी जवाब आने दीजिए। मैं सवाल ले रहा हूँ ना। ये ये कहानी सुना रहे हैं। हाँ मैं उस पर भी तो, आप जवाब तो आने दीजिए एक बार। बीमारी हो गई है। अरे जवाब दे ही नहीं तमाशा रहे। है। ये घुमा रहे हैं बात को। मैं घूमने नहीं दूंगा ना। घुमा नहीं रहे, सुनिए आप बताइए लक्ष्मी जी। होगी। किसी अधिकारी का कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बोलूंगा मैं। क्यों लक्ष्मी गिरफ्तारी नहीं जी मेरा सीधा सा सवाल है। लक्ष्मी जी मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए राणा कानून साहब, व्यवस्था बेहतर हो गई है, राणा कैसे साहब, यकीन करें? राणा साहब मैंने साफ साफ कहा कि यदि अपराधी किसी अरे कार्रवाई होगी या नहीं ये गोली बोलिए का ना। शिकार होता कहानी मत सुनाइए। है तो वो मैं कह सकता हूँ क्यों कि गिरफ्तारी नहीं कर क्रिया की रहे हैं? प्रतिक्रिया है। बड़ा लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया। ये क्या राजनीतिक बोलते हैं? व्यक्तियों पर आप समझ ये में आते हैं? हमले, इसकी कुछ घोर भी। निंदा करता हूँ मैं। ये अरे निंदा लक्ष्मी जी घोर निंदा से काम नहीं चलेगा ना। जिम्मेवारी थी लक्ष्मी जी उनको कार्रवाई जवाब करनी नहीं है। चाहिए। लक्ष्मी जी अगर उन्होंने कार्रवाई आपने नहीं सुन की लिया कहा। लक्ष्मी तो जी मैं आपके चैनल लक्ष्मी के जी द्वारा लक्ष्मी जी सरकार से निवेदन करता हाँ हूं नहीं पहले मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मेरी बात सुन लीजिए लक्ष्मी जी। जो प्रशासनिक लक्ष्मी जी, अधिकारी आते हैं, उन पर जबरदस्ती सरकार कार्रवाई करे। यार किसको बैठा देते हो राणा जी? मुझे ना लक्ष्मी बैठा दो जी उनके साथ। लक्ष्मी जी कहानियों से काम नहीं चलेगा, निंदा करने से काम नहीं चलेगा। मेरा सीधा सवाल है, आप सीधा जवाब दे दीजिए। आप इंतजार करिए, कार्रवाई हो गई है। क्या इंतजार कीजिए? इंतजार ही तो कर रहे हैं तब से। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए और कितना इंतजार करें? 30 घंटा हो गया, क्या एक गिरफ्तारी नहीं हुई। हर घटना की एक कार्रवाई अधिकारी 24 सस्पेंड नहीं घंटे के हुआ। अंदर हो जाती है क्या? झारखंड बनी है तब से अधिकारी देश में हम पे भी कार्रवाई प्रक्रिया तो शुरू हो, प्रक्रिया तो शुरू हो, ऐसा डेडलाइन नहीं फिक्स करिए। प्रक्रिया तो शुरू हो। आपने अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की?
एसपी तो आपके औकात से बाहर की बात है, थानेदार ये पर पुलिस देखिए, एक्शन किया। चुपचाप जो देखिए पुलिस इनको बंदोबस्त से उन पे इनके कार्रवाई नेता क्यों नहीं को प्रतुल जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्रतुल जी, प्रतुल जी मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये हाथी उड़ाए। अब फिर देखिए, नहीं, लक्ष्मी जी, ये हाथी, लक्ष्मी जी, मेरे कबूतर, सवाल का बगुला सीधा यही जवाब करके दीजिए समय ना। बिताते हैं। मेरा सीधा नहीं, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी पहले सवाल सुन लीजिए। जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। हो रहा है लक्ष्मी जी सवाल तो सुन लीजिए। एकदम लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, उसके आगे कुछ ये नहीं होने वाला जानते। नहीं है। लक्ष्मी जी सवाल सुन लीजिए। जो आंकड़े हैं एनसीआरबी रिपोर्ट के, उसमें हर रोज 4 हत्याएं हो जाती हैं आंकड़ों के हिसाब से, और फिर भी अगर सरकार ये कहे कि कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बेहतर है, कैसे यकीन करे जनता? देखिए राणा साहब थोड़ा राजनीति से हटकर मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने पहले कहा, फिर कहता हूं कि यदि जो अपराधी हैं, चिन्हित अपराधी, उनको क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, सरकार हमारी रहे या दूसरे की रहे, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं घट रही है उसके लिए मैं नहीं, कहानियां नहीं, लक्ष्मी जी कहानियां नहीं, लक्ष्मी जी कहानियां नहीं सुननी है मुझे। और आप प्रतीक्षा करिए। लक्ष्मी जी कहानियां नहीं सुनता मैं। लक्ष्मी जी कहानियां नहीं सुनता हूं मैं। सुशांतो जी जी इंतजार करें, कार्रवाई होगी, जांच शुरू होगी। कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? 30 घंटे से ज्यादा घटना को बीत जाते हैं, न एक गिरफ्तारी, न एक सस्पेंशन। निश्चित तौर पर देखिए, आंदोलनकारी जो 40 किलोमीटर थे उनका कोई गलती नहीं। वो प्रशासन को निश्चित तौर पर चिट्ठियां दी थी, एसडीओ को लिख के भी दिए होंगे कि हम लोग श्रृंखला लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन के लोग उस पर सुरक्षा नहीं दिए आम लोग को, ये नहीं दिए। ये फेलियर प्रशासन की है। अगर सरकार काम नहीं करती तो सरकार की भी फेलियर है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था को ये काम नहीं करते, उसे सस्पेंड नहीं करते, बिल्कुल इसे प्रशासन का फेलियर कहा जाएगा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया सुशांतो जी आपका, शुक्रिया प्रतुल जी आपका, और शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी आपका। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है कि आखिर कार्रवाई होगी कब? जो आंकड़े अपराध के निकलकर झारखंड के भीतर से सामने आते हैं वो डराते हैं। सरकार भले से ही अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले अपने कार्यकाल का जश्न मनाते हुए कि उसने कानून व्यवस्था को बेहतर कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीनी तस्वीर जो सच बयां करती है वो डराता है। अगर 30 घंटे से ज्यादा किसी घटना को हो जाते हैं और उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी ना हो, जांच की प्रक्रिया शुरू ना हो, कार्रवाई शुरू ना की जाए, तो फिर सवाल गंभीर हो जाते हैं सरकार पर। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब होगी कार्रवाई, कब होगी गिरफ्तारी, कब होगी पहचान कौन थे वो जिन्होंने यह हमला किया, और कब प्रशासन की इस फेल्योर पर कब सरकार एक्शन लेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर सरकार को अब जवाब देना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी। इतना ही, नमस्कार।